नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम में देखने वाले हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का वीडियो बना दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन को जान लीजिए, तो इसको समझना आसानी होगा। देखिए, हम श्रेणी क्रम में क्या करते थे, दो या दो से अधिक संधारित्र लेते थे। तो मान लीजिए तीन संधारित्र लिए, तो उसके ऐसे जोड़ते थे, एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, पांचवा प्लेट, छठवां प्लेट, इस प्रकार से एक श्रेणी में जोड़ देते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में देखिए तीन संधारित्र है, इस प्रकार से जोड़ेंगे। ये देखिए, ये हो गया पहला संधारित्र, ये हो गया दूसरा संधारित्र, ये हो गया तीसरा संधारित्र। अब देखिए, ये पहले संधारित्र का पहला प्लेट जस्ट सामने दूसरा प्लेट, दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट जस्ट सामने दूसरा प्लेट, तीसरे संधारित्र का पहला प्लेट उसके सामने उसका दूसरा प्लेट। तो आमने सामने है, समांतर है। ठीक, अब इन तीनों को जोड़िए, आप कनेक्ट करिए। कर दिया कनेक्ट, इसको भी ऐसे कनेक्ट करिए। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आप पॉइंट ए मान लो और इसको आप पॉइंट क्या मान लो, बी मान लो। ये समझ गए, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, अब हम यहाँ पॉइंट ए पर क्या देते हैं, धन आवेश, धन क्यू आवेश देते हैं। तो तीनों संधारित्रों में क्या होता है, वो बराबर बराबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो समीपवर्ती तल पर क्या हो जाएगा, धन क्यू आवेश। ठीक है, और दूर वाले तल पर ऋण क्यू आवेश। ठीक, लेकिन ये पहले प्लेट के लिए आप ले लीजिए धन Q1 ऋण Q1, दूसरे प्लेट के लिए धन Q2 ऋण Q2, तीसरे प्लेट के लिए धन Q3 ऋण Q3। इस प्रकार से बराबर बराबर बट गया। ठीक, और इनकी धारिताएं क्या है, यहाँ पर C1 इसकी धारिता, C2 दूसरे प्लेट की धारिता और C3 तीसरे प्लेट की धारिता। ठीक, अब क्या करिए, इसका कनेक्शन कहाँ कर देते हैं हम, पॉइंट बी का कनेक्शन पृथ्वी से कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से होता है। अब देखिए, यहाँ धन क्यू आवेश दिए थे, तो वो आवेश तीनों संधारित्रों में बट गया। देखिए, धन Q1 ऋण Q1, धन Q2 ऋण Q2, धन Q3 ऋण Q3 हो गया। और धारिताएं C1 C2 C3, लेकिन जो विभवांतर होगा, ये पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक, ये सभी संधारित्रों के लिए एक ही होगा। वो क्या होगा, V होगा। अब हम देख सकते हैं, इसको हम परिणामी आवेश क्यू क्यू दिए थे, तो Q1 Q2 Q3 बट गया। तो हम परिणामी आवेश क्या लिए थे, ठीक, परिणामी आवेश हम क्या लेके चले थे, परिणामी आवेश उस चीज को मैं लिख लेता हूं, क्या लेके चले थे, क्यू लेके चले थे, जो कि तीनों संधारित्रों में Q1 Q2 और Q3 के रूप में बट गया। तो ये जो परिणामी आवेश होगा, तीनों के योग के बराबर होगा। अब आप एक चीज जानते हैं, जो Q जो होता है, Q आवेश जो होता है, वो धारिता गुणित विभव, ये होता है धारिता गुणित विभव। आवेश होता है धारिता और विभव का गुणनफल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब Q1 के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, धारिता पहले के लिए क्या हो जाएगा C1, और विभव तो एक ही है V। Q2 के लिए क्या हो जाएगा C2V, और Q3 के लिए क्या हो जाएगा C3, और क्या हो जाएगा V। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, मान रखने पर। आगे देखिए, तो जब आप समीकरण 1 में मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिला था Q। ठीक है, अब Q1 का वैल्यू क्या है C1V, प्लस Q2 का वैल्यू क्या है C2V, और Q3 का क्या वैल्यू है C3V। बहुत बढ़िया, मैं आपको बताया। अब यानी क्या हो, परिणामी धारिता। ठीक, परिणामी
धारिता यदि क्या हो, सी हो तो, सी हो तो मैं क्या बताया था कि जो आवेश होता है धारिता गुणित विभव होता है। तो इस आवेश की जगह क्या रख दीजिएगा, इस वैल्यू को रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, धारिता गुणित विभव हो जाएगा। यहां पर मान रख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V, समझ आ गया। अब देखिए V V V तीनों जगह है, तो यहां क्या लीजिए आप, V कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए इधर भी V इधर भी V से V कट गया, तो C का वैल्यू क्या हुआ, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या बोल सकते हैं कि यही क्या है, समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का सूत्र है, जो कि सभी संधारित्रों के धारिता, मतलब पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 के योग के, जोड़ दिए ना, के योग के बराबर होता है। क्या होता है, परिणामी धारिता होता है सभी धारिताओं के, सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो यही था आज का कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना है, इसके आगे हम देखते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।